सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज अपन क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर दे रखे होते हैं तो अपने को उसको फैक्टर करने होते हैं कि मतलब वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई किसी का कॉमन फैक्टर नहीं आता तो उसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, अब अपना एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। मतलब जो भी टर्म्स दे रखे हैं उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 12x 36। तो 12x के कॉमन फैक्टर करें तो अपने पास ये आ गए, 36 के कॉमन फैक्टर करें तो अपने पास ये आ गए। अगर किसी को फैक्टर निकालना नहीं आता हो तो वो अपना एलसीएम लेके भी निकाल सकते हो। जैसे 36 का कॉमन फैक्टर लेना है मेरे को, 36 का कॉमन फैक्टर लेना है तो 2 से करा 18 टाइम, 2 से करा 9 टाइम, 3 से करा 3 टाइम एंड 3 से करा 1 टाइम। तो ये 36 के आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 × 2 × 3। तो कॉमन फैक्टर अपना क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, 2y 22xy है। 2y का कॉमन फैक्टर करा तो 2 × y हो गया, 22xy का करा तो 2 × 11 × x × y। ठीक है, 11 2 या 22 होता है तो 22 के फैक्टर ये हो गए। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 × y। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2y। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, 14p³ 28p² तो 14p³ के कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 × 7 × p × q। 28p² का क्या हो गया, 2 × 2 × 7 × p × p × p × q। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 × 7 × p × q। 2 7 जा 14p³ 14p³ क्या हो गया इसका आंसर। यहाँ देखो फोर्थ पार्ट, 2x 3x² 4। 2x का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 × x। 3x के स्क्वायर का फैक्टर क्या हो गया, 3 × x × x। 4 का क्या हो गया, 2 × 2। अब इन तीनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो स्टार्टिंग में कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, 6abc 24ab² 12a² b। तो 6abc का कॉमन फैक्टर करो तो 2 × 3 × a × b × c। 24ab² का करा तो 24 का ये कॉमन ab² का कॉमन फैक्टर ये आ गया, और 12a² b का ये आ गया फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया इन दोनों में, 2 × 3 × a × b। तो 6ab इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में क्या दे रखा है, 16x³ - 4x² 32x। 16x³ का फैक्टर करा तो ये अपने पास ये आया, -4x² का फैक्टर करा तो अपने पास ये आ गया, और 32x का फैक्टर करा तो अपने पास ये आया। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 2 2 2 2 2। तो तीनों में 2 2 2 कॉमन आ रहा है और एक सिंगल x कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, 4x। सेवंथ पार्ट देखो, 10pq 20qr 30rp तो 10p क्या हो गया, 2 × 5 × p × q। 20qr का क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × q × r। 30rp का क्या हो गया, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। तो 2 × 3 × 5 × r × p। कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 × 5। और p q q r r p इन तीनों में अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं तो इन तीनों में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 × 5। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा अपना, 10। 8 पर देखो, 3x² y³ 10x³ y² 6x² y² z। तो 3x² y³ का फैक्टर करेंगे तो 3 × x × x × y × y × y। 10x³ y² का फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × x × x × x × y × y। ठीक है, और 6x² y² z का करो तो 2 × 3 × x × x × y × y × z। कॉमन फैक्टर करो तो x × x × y × y। तो x² y² क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।